जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत के दो टाइप को सीखने वाले हैं। पहले टाइप का नाम क्या होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और दूसरे टाइप का नाम क्या होगा, भिन्न को प्रतिशत बदलना। देखिए, बेसिक मैथ का लगभग 54वां वीडियो है, मतलब 54 वीडियो बेसिक मैथ का बन चुका है। अगर मैथ में आपको कोई भी समस्या लगे तो आप टाइप, जैसे मान लीजिए भिन्न को, जैसे मान लीजिए कि भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जितने बेसिक मैथ के टाइप होते हैं सारे टाइप का लाइन बाय लाइन वीडियो में बनाया हूँ। ये 54 नंबर वीडियो है। इसमें मैं बहुत कम समय में, लगभग 5 से 7 मिनट में 2 टाइप को सिखाऊंगा। इसी तरीके से लगभग 53 वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो उस वीडियो को देख करके अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए पहले टाइप का नाम क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए, पहले मैं एक बात आपको बता दूं, प्रतिशत का मतलब होता क्या है। यह शब्द देखिए, प्रतिशत, ठीक है। प्रति का मतलब क्या होता है, बट्टा, और शत का मतलब क्या होता है, 100। मतलब कह सकते हैं किसी भी संख्या का 1/100वां भाग उसे क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। जहां कहीं भी आपको प्रतिशत लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब जान लीजिएगा, उसका मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। अब देखिए प्रश्न क्या है आपके सामने। प्रश्न है कि 10% को भिन्न में बदलिए। तो कैसे भिन्न में बदलेंगे आप लोग, देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। यहाँ रख देंगे 1/100, 0 0 कैंसिल, क्या आ गया 1/10, आपका आंसर हो गया। फिर देखिए 2 नंबर, मान लीजिए 20% को भिन्न में बदलना है आपको। तो 20% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। 20 से कम 20 और 20 बचे 100। इसका आंसर क्या आ गया, 1/5। फिर देखिए मान लीजिए 25% को भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 25%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, आंसर कितना आ गया, 1/4। और कुछ डाटा देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आ जाए कि 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे आप लोग, सबसे पहले इसको सिंपल भिन्न में बदलिए। उस काम को कैसे करेंगे, 3 का 33 में गुणा करिए और 1 जोड़िए। 33 का 3 में गुणा करें 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, 100 बटे क्या हो जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे 100/3। परसेंट का मतलब क्या होता है बाबू, 1/100। देखिए 20 से 20 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ गया, 1/3। और मैं एक बहुत बढ़िया इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे सारा का सारा तुरंत तुरंत मैटर निपट जाएगा। पहले और कुछ डाटा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 11 सही 1/9% को भिन्न में कैसे बदलेंगे। 9 का 11 में गुणा करेंगे 99, 99 में 1 जोड़े 100, 100 बटे में 9, क्या आ जाएगा 100 बटे में 9। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। इससे इसको काट दीजिए, मैटर कितना आ गया, 1/9। एक और डाटा आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आ जाए आपके सामने कि कुछ भी आ जाए 9 सही 1/11%, इसको भिन्न में बदलना है आपको। तो 11 का 9 में गुणा करेंगे 99, 99 में 1 जोड़े 100, 100 बटे में 11, 100 बटे में 11। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। 20 से 20 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ गया, 1/11। इस तरीके से बड़ी आसान भाषा में आप लोग प्रतिशत को भिन्न में बदल देंगे। और मैं एक बड़ा बढ़िया अर्थ आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए अभी जब आप भर्ती वाली क्लास सीखेंगे ना, भर्ती वाली क्लास में आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ मैं 2 ही टाइप आपको सिखा रहा हूँ कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। यही 2 टाइप में आपको सिखा रहा हूँ। इसके बाद भी बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, बहुत सारे टाइप सीखना। तो प्रतिशत का लगभग 15 वीडियो में बनाया हूँ इसी चैनल में। 15 वीडियो में सारा परसेंट समाप्त किया हूँ, उसको देख करके सारा डाउट अपना दूर कर सकते हैं। फिलहाल बेसिक मैथ की क्लास है, बेसिक में 2 ही टाइप आप सिखा पाऊंगा, ठीक है बाबू। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। नीचे वाले मान को बोलते हैं मूल मान, ऊपर वाले मान को बोलते हैं परिवर्तित मान। अब कहें सारी मूल मान और परिवर्तित मान क्या होता है। कहने का मतलब ही है कि अगर 10 का आप 10% निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 20% का मतलब 1/5 है ना, और 5 का 20% निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। फिर देखिए
25% का मतलब 1/4 है ना, और 4 का 25% निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। यहाँ देखिए 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 है ना, और 3 का आप 33 सही 1/3% निकालेंगे तो 1 मिलेगा। एक मैं प्रूफ करके आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे लिखे हैं क्या यहाँ पे 25% का मतलब 1/4। अब देखिए 4 का 25% निकालिए, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से जो काट दीजिए वैल्यू कितना आ गया 1। देखिए ऊपर वाला मान आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं नीचे वाला मान क्या होगा मूल मान, ऊपर वाला मान क्या होगा परिवर्तित मान। तो एक टाइप आप सीख चुके हैं, उस टाइप का ना कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए दूसरे टाइप को। दूसरा टाइप का नाम क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यहाँ दो मुख्य बातें मैं लिखा हूँ और मुख्य बातों को समझिएगा। देखिए जब भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो 100 से गुणा किया जाता है, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है तो 100 से भाग किया जाता है। अभी आप सीखे हैं ना कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो जहां जहां प्रतिशत को हम भिन्न में बदल रहे थे 100 से भाग कर रहे थे, और उसका उल्टा कर देंगे, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं, प्रश्न मैंने 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे आप 1/2 और गुणे क्या कर देंगे यहाँ पे 100। 2 से कितने बार कटेगा 50 बार में, आंसर कितना आ जाएगा 50%। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या लिखेंगे आप 1/4 और गुणे में 100। 4 से कितनी बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न आ जाए 1/3 को क्या करिए प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे आप 1/3 और गुणे क्या कर देंगे 100। तो 1/3 गुणे 100 मान 100/3, और 100/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%। एक और डाटा आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 1/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे 1/5 और गुणे में 100, 5 दूना 10, क्या आ जाएगा 20% आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कोई भी डाटा आपके सामने आ जाए तो बड़ी आसान भाषा में आप लोग आंसर निकाल देंगे। आपको दो बातों को याद रखना है। पहली बात क्या है कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भाग कर दीजिएगा। यही दो बातें हैं जो इन दो टाइप को समाप्त कर देंगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये दो टाइप आपको बड़ी आसान भाषा में समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में इसी को और कुछ टाइप को देखेंगे जो सब इंपॉर्टेंट ही है, लाइन बाय लाइन आप लोग देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।